बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यौम शहदा की तकरीब में बड़ा धुआंधार किस्म का ख़िताब किया। ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के सियासी मामलात पर भी बात की। उन्होंने अपने ख़िताब में ये भी कहा कि मैं एक गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान में 1971 में ये फ़ौजी शिकस्त नहीं थी, ये सियासी शिकस्त थी। सियासतदानों की वजह से ये सारा कुछ हुआ था। बाजवा साहब बड़ी हद तक दुरुस्त कहते हैं, लेकिन उस वक़्त जनरल याह्या खान हुकूमत में थे और कोई सियासतदानों की भी कारस्तानी थी, शरारत थी, मुफादात थे। जनरल याह्या खान उन दिनों शराबी की हैसियत से भी जाने जाते थे। मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, बहुत बड़ा अलमिया था, उसमें कौन कसूरवार था, हमीदुर रहमान रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई। जनरल साहब ने जो कुछ मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से कहा, दुरुस्त कहा, काफ़ी हद तक दुरुस्त कहा। ये पाक फ़ौज की शिकस्त नहीं थी, सियासी शिकस्त थी। पाक फ़ौज ने भी हथियार डाले थे और ये सारा कुछ सियासत की वजह से हुआ था, कुछ लोगों के मुफादात की वजह से हुआ था। मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से हम उस वक्त कितने संजीदा थे, आज कितने संजीदा हैं, मुझे उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ना उस वक्त कोई संजीदगी नज़र आई थी और ना ही आज कोई संजीदगी नज़र आ रही है। जनरल साहब ने तकरीर की, बात की, घर चले गए और अब तो वो वैसे भी GHQ से, आर्मी हाउस से अपने घर जा रहे हैं। लेकिन एक महीना पहले की बात है, अमेरिका के 2 कांग्रेसमैन हैं, स्टीव कैबट और ओखन्ना, उनकी तरफ से अमेरिकी कांग्रेस में एक करारदाद पेश की गई है। इंतहाई जलती हुई करारदाद है, पाकिस्तान के हवाले से जहर उगलती हुई करारदाद है, उबलती हुई करारदाद है, पाकिस्तान को जलाती हुई करारदाद है। उसमें क्या कहा गया है मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें उन्होंने चंद एक मुतालबात किए हैं। ये कहा गया है उनकी तरफ से कि 1971 में तहरीक आज़ादी के दौरान ये अमेरिकी कांग्रेसमैन उस बगावत को तहरीक आज़ादी कह रहे हैं, जो यकीनी तौर पर बगावत थी और सारे बंगालियों की तरफ से ये बगावत हरगिज़ नहीं थी। चंद एक लोगों की ये मुहिम जोई थी, जिनकी सरपरस्ती, जिनकी क़यादत शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे। और उनको हो सकता है कि कुछ बैरूनी कुव्वतों की भी हमायत हासिल हो। भारत की यकीनी तौर पर थी, दूसरी कुव्वतें भी हो सकती हैं, रूस हो सकता है। भारत उनके साथ था। इस करारदाद में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें कहा गया है कि उस दौरान, बगावत के दौरान, इनकी तरफ से जंग आज़ादी कहा गया है कि जंग आज़ादी के दौरान पाक फ़ौज की तरफ से बेईमाना जुल्म किया गया, बर्बरियत की गई, लाखों बंगालियों को और हिंदुओं को वहाँ पे मार डाला गया। करारदाद में ये कहा गया कि हमारे सदर को, अमेरिकी सदर को, जो बाइडेन को ये चाहिए कि वो इस हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज के किरदार को नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम करें। इस करारदाद में ये भी कहा गया है कि जनरल याह्या खान की तरफ से 22 फरवरी 1971 को एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सीनियर फ़ौजी अफसरान थे। उनसे कहा गया कि मशरक़ी पाकिस्तान में बगावत करने वाले लोगों को तहत कर दिया जाए। इस करारदाद में ये कहा गया है कि जनरल याह्या खान की तरफ से 30 लाख लोगों को मारने का टास्क दिया गया था। साथ पाकिस्तान की हुकूमत से कहा गया है कि वो अपनी गलती को तस्लीम करे और बांग्लादेश की हुकूमत से माफ़ी मांगने के साथ साथ जो पाकिस्तानी अफसर या हुक्काम इस सारे मामले में मुलव्वस थे और आजकल वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उनको सज़ाएँ दी जाए। मैंने शुरू में ये बात की थी कि जिस तरीके से 1971 में बेहिसी थी, इसी तरीके से आज भी हमें इस मामले पर बेहिसी नज़र आ रही है। 1 महीना नहीं, 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया
یہ قرارداد کانگریس میں جمع کروائی گئی ہے، اس کی خبریں دنیا کے میڈیا پر آتی رہی ہیں، چیختی رہی ہیں، چنگھاڑتی رہی ہیں۔ اگر یہ خبر کہیں مس تھی تو وہ پاکستانی میڈیا میں نہ صرف یہ خبر مس تھی بلکہ اس کے اوپر نہ وزارت خارجہ کی طرف سے، نہ وزارت دفاع کی طرف سے، نہ فوجی ترجمان کی طرف سے، نہ کسی اور کی طرف سے کسی قسم کا رد عمل نہیں آیا۔ میں نے پوری چھان بین کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے کہیں بھی کسی اردو اخبار میں اس کا تذکرہ نہیں ملا، نہ اس خبر کا تذکرہ ملا ہے پاکستان میں، اور نہ ہی اس پر رد عمل کی کوئی خبر سامنے آئی ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے یہ خبر شائع کرنی ہی تھی، ان کی طرف سے شائع کی گئی ہے، اور دنیا کے دیگر میڈیا میں بھی یہ خبر موجود ہے۔ اگر یہ خبر موجود نہیں ہے اور اس کے اوپر رد عمل نہیں ہے تو وہ پاکستان ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کے حکام ہیں۔ یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ یہ بے حسی کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ ایک انتہائی نوبل کاز کے لیے مصروف ہیں، عظیم مقصد کے حصول کے لیے ہم لوگ بحث و مباحثے میں مصروف ہیں۔ وہ کون سا ایشو ہے، کون سا کاز ہے، کون سا عظیم مقصد ہے؟ وہ ہے آرمی چیف کی تقرری۔ اس حوالے سے پوری قوم کئی مہینوں سے فکر و تدبر سے کام لے رہی ہے، اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آرمی چیف کون ہو، کیسا ہو۔ اس حوالے سے ناظرین آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں صرف اگر گلہ ہے، اگر صرف شکوہ ہے تو اس سے ہے کہ 2 امریکی کانگریس مین اتنی بھیانک قسم کی قرارداد اپنی کانگریس میں پیش کر دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں کانوں کان خبر نہیں ہوتی، خبر ہی نہیں یہاں پہ آتی، اور اس پر کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا جاتا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پاکستان کے حوالے سے بہت بڑی بڑی باتیں کر کے جا چکے ہیں، لیکن ان کی نظر بھی، ان کے ادارے کی نظر بھی، وزارت خارجہ کی نظر بھی، وزارت دفاع کی نظر بھی، اور پاکستان میں دیگر اس حوالے سے کام کرنے والے لوگوں کی نظر اس معاملے پر نہیں پڑی۔ اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کی ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ آپ اس معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔